साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और बुद्धि के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं साइकोलॉजी की क्लास में। जो कल हमने लास्ट छोड़ा था, आज उस टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करूंगा। जो हमने कल क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया था, अर्थ और परिभाषाएं समझाई थी। इस क्लास में मैं आपको बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करूंगा और उन्हें सिखाने की कोशिश करूंगा। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, जैसे आपने पढ़े भी होंगे बहुत सारी जगह पर। एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बुद्धि के पहले सिद्धांत में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं या आपको सिखा रहा हूं संख्यावादी सिद्धांत। पहले सिद्धांत का नाम है संख्यावादी सिद्धांत और संख्यावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमस रीड। संख्यावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमस रीड। थॉमस रीड क्या कहते हैं? देखिए, थॉमस रीड कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक शक्तियां उपस्थित रहती हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक शक्तियां पाई जाती हैं। ये सभी शक्तियां अलग अलग संकायों में विभक्त होती हैं, अलग अलग संकायों में उपस्थित रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक शक्तियां पाई जाती हैं। ये सभी शक्तियां अलग अलग संकायों में उपस्थित रहती हैं। समस्या समाधान के समय ये सभी संकाय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इनके सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि के नाम से जानते हैं, या इनके सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि कहते हैं। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं कॉलेज की स्थापना करता हूं, मैं कॉलेज खोल देता हूं और इस कॉलेज में मैं एक ही विषय रखता हूं, साइकोलॉजी, और मैं प्रचार करवाता हूं, लोगों से कहता हूं, अपील करता हूं कि आइए मेरे कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कीजिए, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको सिर्फ एक विषय मिलेगा जिसका नाम है मनोविज्ञान। ठीक है? अब आप क्या करते हैं? आप इस कॉलेज में आते हैं, लेकिन देखते हैं एक ही विषय है, हम ग्रेजुएशन कैसे कर पाएंगे? आप वापस चले जाते हैं। हमसे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा कॉलेज स्थापित होता है और इस कॉलेज में अनेक विषय हैं, कॉमर्स के भी है, साइंस के भी है, आर्ट्स के भी है और एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट भी हैं। ये कुल सब्जेक्ट हैं 30 और ये सभी 30 सब्जेक्ट अलग अलग संकायों में विभक्त हैं। कुल सब्जेक्ट कितने हैं? 30, और ये सभी 30 सब्जेक्ट अलग अलग संकायों में विभक्त हैं। जब अलग अलग संकायों की बात करते हैं तो हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, कला संकाय कुछ विषय इसके हैं, विज्ञान संकाय कुछ विषय इसके हैं, वाणिज्य संकाय कुछ विषय इसके हैं। ठीक है? इसके अलावा कृषि संकाय कुछ विषय इसके हैं। तो सभी जो विषय हैं, कुल 30 विषय जो हैं, वो अलग अलग संकायों में विभक्त हैं। जब इन सभी संकायों को मिला देते हैं तो सही रूप में किसका निर्माण होता है? कॉलेज का। किसी एक विषय से कॉलेज का निर्माण नहीं होता। जब इन सभी संकायों को मिलाते हैं तो सही रूप में कॉलेज बनता है, कॉलेज का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक शक्तियां उपस्थित रहती हैं, 30 मानसिक शक्तियां पाई जाती हैं। ये सभी मानसिक शक्तियां अलग अलग संकायों में विभक्त होती हैं, जैसे यहां पर अलग अलग संकायों में विषय बटे हुए हैं। जब इन सभी संकायों को मिलाया हमने तो बना कॉलेज। जब ठीक वैसे ही जब समस्या का समाधान करना होता है तो इन सभी मानसिक शक्तियों को जो अलग अलग संकायों में बटी हुई हैं, हम एक जगह एकत्रित कर देते हैं और इन सभी शक्तियों के सामूहिक रूप को ही कहते हैं बुद्धि। ये कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम? संख्यावादी सिद्धांत की। देने वाले कौन है? थॉमस रीड। क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में? थॉमस रीड कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 30 मानसिक शक्तियां उपस्थित होती हैं। ये सभी मानसिक शक्तियां अलग अलग संकायों में विभक्त होती हैं, परंतु जब समस्या का समाधान करना होता है तो ये सभी शक्तियां
एक दूसरे से जुड़ जाती है। ये सभी संकाय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इनके सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि का नाम देते हैं। कौन सा सिद्धांत है? संकायवादी सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है? थॉमस रीड। दूसरे सिद्धांत पर जब चर्चा करते हैं तो दूसरा सिद्धांत हम ले लेते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, और प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमसन। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन। थॉमसन कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, स्मरण, अवधान जैसी अनेक मानसिक शक्तियां उपस्थित रहती हैं, परंतु जब समस्या का समाधान करना होता है तो इन सभी शक्तियों में से थोड़ा थोड़ा अंश अर्थात थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर, प्रतिदर्श लेकर एक नवीन योग्यता का निर्माण किया जाता है। और जब यह नवीन योग्यता जब निर्मित हो जाती है तो उसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है, यह नवनिर्मित योग्यता स्वतः विखंडित हो जाती है। अर्थात इस नवनिर्मित योग्यता में जो भाग, जो अंश जहां से आया था वह अपने मूल स्वरूप में जाकर के जुड़ जाता है, वो अपने मूल रूप में जाकर के जुड़ जाता है। इसको ऐसे समझ लो, आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान जो था उस शक्तिमान में 5 तत्वों से मिलकर के उसका निर्माण हुआ था। 5 तत्वों का अंश था, शक्ति थी। 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों से मिलकर के शक्तिमान का निर्माण हुआ था। ठीक है, शक्तिमान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बुराइयां फैल गई इस दुनिया में, बुराइयों को मिटाने के लिए शक्तिमान की जरूरत थी। किल्विस का साम्राज्य फैल गया, काला साम्राज्य, जिसने बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी इस पृथ्वी पर। इनको मिटाने के लिए शक्तिमान की आवश्यकता पड़ी। जब समस्या आ जाती है तो समस्या का समाधान करने के लिए कोई योग्यता बनानी पड़ती है, ऐसा इसका मानना है थॉमसन का। तो फिर हुआ क्या? शक्तिमान के निर्माण में थोड़ा सा भाग जल, थोड़ा सा वायु, थोड़ी शक्ति अग्नि ने दी, थोड़ी शक्ति आकाश ने दी, थोड़ी पृथ्वी ने दी। इन पांचों के थोड़े थोड़े अंश से, इन पांचों की थोड़ी थोड़ी शक्तियों से एक नवीन योग्यता का निर्माण हो गया और उसका नाम हमने रख दिया शक्तिमान। कहने का मेरा तात्पर्य है, इन पांचों में से थोड़ा थोड़ा सा अंश लिया और एक नवनिर्मित योग्यता बना दी जिसका नाम हो गया शक्तिमान। ठीक है, और जैसे ही शक्तिमान ने अंधेरे के साम्राज्य को मिटाया, बुराइयों को जड़ से नष्ट किया, अब शक्तिमान नाम की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए शक्तिमान के अंदर जो शक्ति जहां से आई थी वो अपने मूल रूप में जाकर के जुड़ गई। अर्थात शक्तिमान नाम की योग्यता का क्या हो गया? विखंडन। क्यों हो गया? क्योंकि अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही थॉमसन कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, स्मरण, अवधान जैसी अनेक मानसिक शक्तियां पाई जाती हैं और इन सभी शक्तियों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर एक नवीन योग्यता का निर्माण किया जाता है। यह बना दी हमने नवीन योग्यता। और जैसे ही समस्या का समाधान होता है, यह नवनिर्मित योग्यता स्वतः विखंडित हो जाती है। अर्थात जो शक्ति जहां से आई है वो अपने मूल रूप में जाकर के जुड़ जाती है। कौन से सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं हम? प्रतिदर्श सिद्धांत की। क्या कहते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत में? तो थॉमसन कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक मानसिक शक्तियां उपस्थित रहती हैं। समस्या समाधान के लिए इन सभी शक्तियों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर एक नवीन योग्यता का निर्माण किया जाता है, परंतु जब समस्या का समाधान हो जाता है तो यह नवनिर्मित योग्यता स्वतः विखंडित हो जाती है। अर्थात जो अंश, जो शक्ति जहां से आई थी वो अपने मूल स्वरूप में जाकर के जुड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं और सिद्धांत का नाम है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने कहते हैं बुद्धि में एक तत्व होता है, मस्तिष्क में एक मानसिक शक्ति होती है और उस मानसिक शक्ति का नाम है जी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक सामान्य मानसिक योग्यता होती है
और उस सामान्य मानसिक योग्यता को हम जी के नाम से जानते हैं। उस सामान्य मानसिक योग्यता को हम जी कहते हैं। कहने का मीन्स दूसरी कोई शक्ति इसमें नहीं पाई जाती, सभी मानसिक शक्तियां इस जी में समाहित होती हैं, इस जी के अधीन रहती हैं। जी सभी शक्तियों को कंट्रोल करता है, अन्य सभी शक्तियां जी के अधीन होती हैं। जी पर नियंत्रण करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं होती। जिस पर दूसरों का नियंत्रण नहीं होता, किसी दूसरी शक्ति की सत्ता उसके ऊपर नहीं होती, तो वो स्वाभाविक रूप में क्या बन जाती है? निरंकुशवादी। ठीक वैसे ही जी पर किसी अन्य शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। जी ही है जो दूसरी शक्तियों को अपने अधीन करती है। इस पर कंट्रोल करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है, इसीलिए इस जी को हम निरंकुशवादी कहते हैं। ठीक है, जी में बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं। बहुत सारी शक्तियों को जी अपने आप में समाहित किए हुए हैं। बहुत सारी शक्तियों से जी कहते हैं निर्मित हुआ है। और अगर शक्तियों का इस जी का विभाजन कर देंगे तो शक्तियां भी विभाजित हो जाएंगी, और अगर शक्तियां विभाजित हो गई तो दैनिक जीवन के कार्य भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जी का विभाजन नहीं किया जा सकता। और जिसका विभाजन नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अविभाज्य इकाई। क्या कहते हैं? अविभाज्य इकाई। जिसका विभाजन नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अविभाज्य इकाई। इसलिए क्योंकि जी का विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए जी को भी अविभाज्य इकाई की संज्ञा दी जाती है। जी को भी अविभाज्य इकाई कहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक सामान्य मानसिक योग्यता होती है, जिसे हम जी कहते हैं, जनरल कहते हैं। ये जी है जो सभी शक्तियों का केंद्र है, सभी शक्तियां इसी में समाहित हैं, सभी शक्तियां इससे निकलती हैं और इसी में आकर के जुड़ जाती हैं। अन्य सभी शक्तियों पर जी का कंट्रोल है, पर जी पर कंट्रोल करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है, इसीलिए इस जी को निरंकुशवादी माना जाता है। क्या माना जाता है? निरंकुशवादी। इस जी का विभाजन नहीं कर सकते, इसीलिए इस जी को अविभाज्य इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस जी को अविभाज्य इकाई माना जाता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? एक तत्व सिद्धांत। प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने और एक योग्यता है जिसका नाम है जी। एक तत्व सिद्धांत के बाद अगले सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं तो सिद्धांत आ जाता है द्वितत्व सिद्धांत। क्या नाम है सिद्धांत का? द्वितत्व सिद्धांत। जैसा कि मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं, हमारा उद्देश्य है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिखाना, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। ठीक है, इसीलिए हम जिस फंडे पे जो हमारा माइंड सेट है, मतलब हम जो माइंड में लेकर के चल रहे वो है सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, लेकिन इतना मैं कहूंगा थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में दो मानसिक शक्तियां होती हैं, दो मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये मानसिक शक्तियां, ये मानसिक योग्यताएं बुद्धि का निर्माण करवाती हैं। और दो मानसिक शक्तियों में एक तो उसने बताई है जी और दूसरी का नाम उन्होंने रखा है एस। जी मतलब जनरल, जनरल मतलब सामान्य, ये सामान्य योग्यता है। एस मतलब स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट, ये विशिष्ट योग्यता है। जी जन्मजात होती है, ये हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है। इसको हम वातावरण से अर्जित करते हैं, ये हमारे द्वारा वातावरण से अर्जित की जाती है। जी जनरल है, सामान्य है। एस स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। जी को हम जन्मजात मानते हैं, एस को वातावरण से अर्जित करते हैं। ये वंशानुगत होती है, अर्थात वंशानुक्रम की देन है, और ये वातावरण की देन है। कौन सी? एस। किसकी देन है? वातावरण की। तो जी जनरल अर्थात सामान्य, जन्मजात, वंशानुगत। ये एस स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट, अर्जित, वातावरण की देन। ये 95% होती है, ऐसा स्पीयरमैन का मानना है।
और ये केवल और केवल 5% होती है। इसका मतलब हमारे अंदर ईश्वर ने जी योग्यता पहले से दी है, जी योग्यता का प्रभाव हमारे अंदर पहले से ही है। यदि हम इस जी योग्यता पर काम करें, जी योग्यता को और आगे बढ़ाएं, तो जी योग्यता पर काम करते 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 एक दिन हम विशिष्ट योग्यता को भी विकसित कर लेते हैं और हम खुद विशिष्ट बन जाते हैं। कहने का मेरा मीन्स ये हुआ कि ये तो आपको भगवान ने दी है, आपको इसे विकसित करना है, और जिस दिन इसकी विकसित हो जाएगा या इसको आप विकसित कर लेंगे, उस दिन आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होके ही रहेगी। और जब आपको दैनिक जीवन के कार्य करने होते हैं, दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करने होते हैं, तो फिर जी योग्यता जरूरी होती है। लेकिन जब जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति करने की बात आती है, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की बात आती है कि ये हमको ग्रहण करना है, दूसरों से अलग बनना है, तो फिर आपको जो योग्यता चाहिए उसका नाम है एस, और ये एस योग्यता जी से विकसित हो सकती है। कहने का मीन्स ये हुआ कि आपके अंदर जी है, आपको एस विकसित करना है। और कैसे करेंगे? जी काम करते हुए। आपको टीचर बनना है, एस योग्यता विकसित करनी है टीचर बनने के लिए, तो जी काम है, किताब लेकर पढ़ना है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जैसे आपको अच्छा लगे, बैठकर, चलकर, लेटकर, जैसे भी आप पढ़ना चाहो आप पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जब बार बार आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करना सामान्य काम है, लेकिन जब बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो ऑटोमेटिक एक दिन आप विशिष्ट बन जाएंगे, आप में विशिष्ट योग्यता प्रभावी हो जाएगी और आप निश्चित रूप से टीचर बन जाओ। ठीक है, तो आपको एस योग्यता को विकसित करना है, किसके माध्यम से? जी के माध्यम से। अगला सिद्धांत जो बुद्धि का मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका नाम है त्रितत्व। त्रितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। जब इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत दिया, तो द्वितत्व सिद्धांत के कुछ समय पश्चात स्पीयरमैन को ऐसा लगा कि बुद्धि में 2 नहीं 3 योग्यताएं होती हैं, अर्थात जी और एस के अलावा भी तीसरी कोई शक्ति है जो व्यक्ति को क्या करती है? प्रभावित करती है, व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करती है। और तीसरी योग्यता है, उसको इन्होंने क्या माना? देखिए, 2 योग्यताएं अभी अभी हमने पढ़ी, एक तो पढ़ी थी जी और दूसरी पढ़ी थी एस। स्पीयरमैन कहते हैं इन दोनों योग्यताओं के मध्य में एक तीसरी योग्यता भी उपस्थित रहती है, और उस योग्यता को हम कहते हैं समूह तत्व। दैनिक जीवन के सामान्य कामों को करने के लिए जी योग्यता प्रभावी, परंतु जीवन में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति करने के लिए एस योग्यता प्रभावी होती है। जब इन दोनों ही योग्यताओं को मिलाते हैं, या थोड़ा सा जी में से और थोड़ा सा एस में से कुछ अंश ले लेते हैं, तो फिर एक तीसरी योग्यता का निर्माण होता है, और उस तीसरी योग्यता को उन्होंने नाम दिया है समूह तत्व। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न क्या पूछेगा? बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक, तो आपको इसका आंसर देना है थर्स्टन एंड कैली। ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन एंड कैली। लेकिन जब आपसे पूछे स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में तीसरा तत्व कौन सा है, तब आपको बताना है समूह तत्व। सिद्धांत का नाम है त्रितत्व और यहां पे सिद्धांत का नाम है समूह तत्व। यह अंतर आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन एंड कैली ने दिया। समूह तत्व सिद्धांत अलग है और स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत, जिसमें कि तीसरा तत्व उपस्थित है जिसका नाम है समूह तत्व, जो जी और एस के मिश्रण से बनता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको दैनिक जीवन के कुछ कार्य जिनको हम जी से संपन्न करते हैं। जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति, उनको हम एस से संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के मध्य के होते हैं, अर्थात जी से संपन्न नहीं होते और एस की आवश्यकता नहीं है उन्हें पूरा करने के लिए,
तो इन दोनों के मध्य जो तीसरा तत्व उपस्थित है, जो उन कामों को करवाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो उत्तरदायी होगा, उसका नाम है समूह तत्व। और तीसरी योग्यता के रूप में हम समूह तत्व का नाम जानते हैं स्पीयरमैन के अनुसार, जो जी और एस से मिलकर के बनता है। इस समूह तत्व नाम की योग्यता को व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है। समूह तत्व नाम की योग्यता को व्यक्ति क्या करता है? इस वातावरण से अर्जित करता है, वातावरण से ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सिद्धांत जिनको हम बुद्धि के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर अगले सिद्धांतों को, इससे आगे जो सिद्धांत है उनको लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। और यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक अच्छी कोचिंग से जुड़ने का मन है, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी टीम आपको सपोर्ट करे, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। आप हमारे यहाँ डेमो लेके देखिए, और डेमो में आपको निश्चित रूप से ये विश्वास हो जाएगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत 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 मदद करेंगे, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में निश्चित रूप से इनका पढ़ाया हुआ मैटर, इनके पढ़ाए हुए तरीके आपको 100% वहां तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।